जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। जय जगन्नाथ। भक्ति वो श्रेष्ठ नहीं जो आपको ठाकुर जी के लिए पागल बना दे। भक्ति वो श्रेष्ठ है जो ठाकुर जी को आपके लिए पागल बना दे और वो आपके पीछे पीछे चले। जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर के बीच में एक स्थान आता है। वहाँ एक मंदिर है जिसका नाम है साक्षी गोपाल। आपको पता है वो साक्षी गोपाल भगवान जी भी वृंदावन से गए हैं जगन्नाथपुरी में। कैसे गए हैं इसके पीछे एक सुंदर कथा है। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। एक बार ओडिशा से कुछ वैष्णव ब्रिज 84 कोस की यात्रा करने वृंदावन आए। महीनों लगे पहले उन्हें वृंदावन आने में। वृंदावन आकर उन्होंने ब्रिज 84 कोस की यात्रा की। वहाँ वृंदावन में गोपाल जी का मंदिर था जो कि गोविंद देव मंदिर के पास ही था। वे यहाँ रात्रि में आकर सबने अपनी यात्रा को विश्राम दिया। अगले दिन सबको उड़ीसा निकलना था। रात को सब एक दूसरे के गले मिल रहे थे, बधाई दे रहे थे कि हमारी यात्रा पूरी हुई। उस यात्रा में एक वृद्ध व्यक्ति थे। उस वृद्ध व्यक्ति की एक युवा बालक ने बहुत सेवा की। वो वृद्ध व्यक्ति बालक को गले से लगाते और कहते, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो चल मेरे साथ, मेरी नातिनी तेरे बराबर की है, उसी से तेरा ब्याह कराऊंगा, वो बहुत सुंदर है, तो चल मेरे साथ। वो युवा बालक बोला, मैं चलूंगा आपके साथ, मैं तैयार हूँ। जैसे ही पहुंचे उड़ीसा, अपने घर गए तो वहां जाकर उन्होंने कहा कि यात्रा में इस युवक ने मेरी बहुत सेवा की, मैंने अपनी नातिनी का ब्याह इस युवक से कराने का निश्चय किया है। इस बात को सुनकर घर के कुछ लोग तो नाराज हो गए और कुछ लोग मना करने लगे, नहीं नहीं, ये बालक ऐसा है, ये बालक वैसा है। घर के सब लोग विपक्ष में आ गए कि उससे ब्याह नहीं होगा। अब वो बालक दूसरे दिन आ गया और कहा कि मैं अपने परिवार को लेकर आया हूँ, आप ब्याह कर लीजिए। अब उस व्यक्ति ने कहा, अरे बालक, मैंने ऐसा कब कहा, ये सब फिजूल की बातें कर रहा है, मैंने नहीं कहा ब्याह के लिए। बालक बोला, आप मेरा ब्याह मत कीजिए, मुझे मंजूर है, परंतु आप झूठ मत बोलिए, आप पहले स्वीकार कीजिए कि मैंने कहा था, फिर भले ही मेरा ब्याह मत कीजिए। आप अब वो वृद्ध व्यक्ति माने ही नहीं कि मैंने कहा है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पंच जुड़ गए। पंचों ने कहा कि इन्होंने कहा कि मैंने अपनी नातिनी का ब्याह कराऊंगा तुम्हारे साथ, परंतु ये बात किसी तीसरे ने सुनी थी। वृद्ध व्यक्ति बोला, मैंने कहा ही नहीं तो कौन सुनेगा, किसी ने नहीं सुनी। लेकिन वो युवा बालक बोला, एक ने सुनी है। वो वृद्ध व्यक्ति बोला, किसने सुनी है? बालक बोला, गोपाल जी का मंदिर था जहाँ हम बैठे थे, और शास्त्र कहते हैं कि ठाकुर जी सब सुनते हैं। उन्होंने सुनी थी कि इन्होंने कहा है कि मेरे से ब्याह कराएंगे। ये सुनकर सब हंसने लगे और बोले, अब गोपाल जी का सुना तो अनसुना सा ही है। पंचायत रद्द होने लगी। तभी लड़का बोला, आप सब जा रहे हैं, इसका मतलब आप शास्त्रों की बातों को गलत मानेंगे कि ठाकुर जी सुनते हैं। आप लोग अगर उठकर गए तो मैं घोर नास्तिक हो जाऊंगा, मैं जीवन में कभी भी ठाकुर जी की पूजा नहीं करूंगा। अब गांव वाले बोलने लगे, ये तो बहुत विडंबना है। तभी एक व्यक्ति बोला कि तू वृंदावन जा और ठाकुर जी को लेकर आ, और अगर वो यहाँ आकर बोल देंगे कि इन्होंने अपनी पुत्री का ब्याह तेरे से निश्चित किया था, तो हम ब्याह करा देंगे। ठाकुर जी सुनते हैं ना, तो फिर चलते भी होंगे, जा लिया उनको। वो बालक विश्वास से वृंदावन चला गया और गोपाल जी के मंदिर पहुंचा और बोला, ठाकुर जी, मुझे ब्याह की चिंता नहीं है, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, मुझे भक्ति के प्रमाण की चिंता है। भक्ति का प्रमाण देने के लिए आप चलो मेरे साथ और वहाँ जाकर बोल दो, फिर चाहे मेरा ब्याह ना हो पर आप मेरे साक्षी बनो। वह बालक उधर ही बैठा रहा और बोला, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा अपनी। रात भर रोते रोते ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सिर पटकने लगा। इतने में ही कपाट के अंदर से ठाकुर जी बोले, अरे पागल, ये कलयुग है और कलयुग में मैं स्थिर मूर्ति बन गया हूँ, और मूर्ति कोई चलती है क्या?
वो बालक बोला, मूर्ति बोलती भी तो नहीं है। तभी मूर्ति में से साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले, बैठ मेरे पास, तेरे को ब्याह करना है, हम वृंदावन में ही तेरा ब्याह करा देते हैं। बालक बोला, नहीं, मुझे ब्याह नहीं करना, मुझे उससे भी ब्याह नहीं करना, परंतु आपकी भक्ति पर प्रश्न उठा है, आप चलो मेरे साथ। ठाकुर जी, मैं कैसे जाऊं इतनी दूर तुम्हारे साथ? ठाकुर जी ने बोला, वो तो बहुत दूर है, मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूं? बालक बोला, आप तो भगवान हैं, आपके लिए दूरी क्या, आप तो परम परमेश्वर हैं। ठाकुर जी बोले, देखो, हमें दिन में 8 बार भोग लगता है वृंदावन में, और रास्ते में भी 8 बार भोग की व्यवस्था करो तो चलेंगे। बालक बोला, कर दूंगा व्यवस्था, पूरी व्यवस्था कर दूंगा, इसके लिए चाहे मुझे अपनी पूरी संपत्ति लुटानी पड़े, पर आप चलो मेरे साथ ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले, चलो ठीक है, हम चल देंगे तुम्हारे साथ, परंतु हम तुम्हारे पीछे चला करेंगे। बालक बोला, ऐसा क्यों? ठाकुर जी बोले, अगर तुमने हमारी छवि देखी और हमारी छवि पर मोहित होकर प्राण त्याग दिए तो इसलिए हम तुम्हारे पीछे ही चलेंगे। बालक ने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो? ठाकुर जी बोले, हम नुपुर पहनकर चलेंगे, नुपुरों की आवाज आएगी तुमको। बालक ने भोग लगाने के लिए खूब सारी सामग्री खरीदी और ठाकुर जी को लेकर रात्रि में ही निकल पड़े जगन्नाथपुरी की ओर। ठाकुर जी उसके पीछे पीछे अपनी टेढ़ी मेढ़ी चाल में चल रहे हैं। जैसे ही भोग पाने की इच्छा होती तो ठाकुर जी अपनी वंशी बजा देते। वो बालक समझ जाता कि अब इनको भोग पाने की इच्छा है, और फिर वो बालक उसी समय ठाकुर जी को कुछ बनाकर भोग लगाता। जैसे ही उड़ीसा आया, समुद्र तट पर पहुँचे, चलते चलते ठाकुर जी के नुपुरों में रेत चली गई और नुपुरों की आवाज़ आनी बंद हो गई। जैसे ही आवाज़ आनी बंद हुई, युवक ने पीछे मुड़कर देखा। ठाकुर जी का रूप देखकर वो युवक उन पर मोहित हो गया और कहने लगा, आप यहाँ पर आ गए हैं, अब आप यहीं बस जाओ। ठाकुर जी वहीं स्थिर हो गए और बोले, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, अब तुम गांव वालों को यहीं बुला लो। ठाकुर जी बोले कि जैसे मैं तेरा साक्षी बना हूँ और यहाँ आया हूँ, वैसे ही जब भी कोई जगन्नाथपुरी आएगा तो उसका साक्षी मैं बनूंगा। इसलिए उसका नाम पड़ा, उस जगह का नाम पड़ा श्री साक्षी गोपाल। और कोई भी जो जगन्नाथपुरी जाता है वो साक्षी गोपाल मंदिर होकर ज़रूर आए, क्योंकि वहाँ भगवान हमारी यात्रा के साक्षी बनते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ऐसी और लीलाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।